Hello everyone, welcome to our channel OT Nexus. So in this video, we will discuss about malnutrition and its prevention. Malnutrition. Malnutrition is mainly an imbalance between our body's needs and the intake of nutrients, which leads to various disorders. It's mainly developed due to the deficiency of various vitamins, minerals, and nutrients in our body. Who gives a definition? That is, World Health Organization gives a standard definition of malnutrition, that is the cellular imbalance between the supply of nutrients and energy and body's demand for them to ensure the growth, maintenance and specific function. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से हम जो डेली खाना खाते हैं उसके थ्रू हम बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। वो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, वो हो सकता है प्रोटीन हो, वो हो सकता है फैट्स, अदर विटामिन्स हो। तो इसका एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारे बॉडी को चाहिए होता है। तो हम अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो भी ये एक इशू है, एंड उससे कम अगर ले रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमें एक सफिशिएंट क्वांटिटी बॉडी को प्रोवाइड करना है। तो वो क्वांटिटी अगर हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन को ही हम malnutrition बोलेंगे। As I have already discussed, there is two types of malnutrition. One is overnutrition and another one is undernutrition. Overnutrition वो condition होता है जहाँ पे nutrition का over supply होता है हमारा body में। तो it also leads various disorder. Nowadays we are facing obesity, that is the risk factor of various chronic disorder. And बाकी एक जो है वो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन एक कंडीशन है जहाँ पे हमारा बॉडी इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए भी बहुत सारा डिसऑर्डर होते हैं जो कि हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ओवर न्यूट्रिशन में जो जो डिसऑर्डर होते हैं वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट, अगर हम इनटेक कर रहे हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ लिपिड, इन दैट केस वी कैन फेस एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ब्लड वेसल है वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन होते हैं। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो नहीं होता है। तो हार्ट को जितना अमाउंट ब्लड चाहिए वो नहीं मिलता, बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए होता है वो नहीं मिलता। इसके कारण हम फेस करते हैं चेस्ट पेन, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, एंड मायोकार्डियल इंफ्रक्शन होते हैं। एंड अगर हम एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या फेस करते हैं हम? डायबिटीज मेलिटस। यहाँ पे ये एक कंडीशन है जहाँ पे हमारा बॉडी जो है वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। उसका डिफरेंस रीजन होता है, या तो बीटा सेल से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं आ रहा है, और जो इंसुलिन आ रहा है वो भी काम नहीं कर रहे हैं, जिस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो these are the disorder that we face due to the over intake of lipids and carbohydrates. यहाँ पे हम देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन के कारण कौन सी डिसऑर्डर हो रहा है। तो अगर हम प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले पा रहे हैं तो इन दैट केस जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं क्वासियोकोर एंड मारास्मस। एंड अंडर न्यूट्रिशन ऑफ वेरियस मिनरल्स पे भी डिसऑर्डर कुछ आते हैं। कैल्शियम का डेफिशिएंसी में रिकेट्स होता है, आयोडीन का डेफिशिएंसी में गॉइटर, आयरन के लिए एनीमिया एंड जिंक के लिए ग्रोथ रिटार्डेशन। विटामिन का भी डेफिशिएंसी से कुछ कुछ डिसऑर्डर है, लाइक विटामिन B1 जो थायमिन है उसका अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो बेरीबेरी होगा, B3 का डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होगा, C का डेफिशिएंसी से स्कार्वी होगा, एंड विटामिन D का डेफिशिएंसी से रिकेट्स होगा। तो कैल्शियम का भी डेफिशिएंसी
में रिकेट्स हो रहा है, विटामिन डी का भी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो रहा है। यहाँ पे एक कोरिलेशन है। ये जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। कैल्शियम एक कंपोनेंट होता है बोन का, तो विटामिन डी का भी अगर डेफिशिएंसी हो, इन दैट केस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दैट विल लीड्स टू रिकेट। एंड विटामिन डी का अगर हो रहा है तो दैट विल आल्सो लीड्स टू रिकेट। इसका प्रिवेंशन जो है वो वेरियस लेवल से होना चाहिए। वो हमारा फैमिली में से भी होना चाहिए, कम्युनिटी से भी होना चाहिए, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल से भी होना चाहिए। इसका सारा जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। आप अगर इस स्लाइड्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप द टॉपिक इज क्लियर फॉर ऑल। अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बने रहिए हमारा चैनल ओटी नेक्सस के साथ। थैंक यू।